राधे राधे सभी को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अक्षय तृतीया 2024 में कब मनाई जाएगी, किस दिनांक को मनाई जाएगी और उस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे और विशेष लोगों के दृष्टिकोण से इस तिथि का, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश नहीं हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त भी माना गया है, यानी कि इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किए जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ, जाप तप और शुभ कर्म करने वाले पर जो मिलने वाला फल होता है उसमें कोई कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है, तो ऐसे में हम आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व को और तिथि के शुभ मुहूर्तों को। तो अक्षय तृतीया की तिथि और जो पूजा के शुभ मुहूर्त हैं वो इस प्रकार रहेंगे। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। अब हम इसका महत्व देखते हैं कि हमारे पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। तो अक्षय तृतीया के पर्व को आखातीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता युग और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी पार्वती है। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि के जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है अक्षय तृतीया। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी कि इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार कर सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण खरीदना, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्यक्रम, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। अब इसका ज्योतिषीय जो महत्व है, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भी इस तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं और साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद रहते हैं। तो माना जाता है इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज्यादा चमकीले, यानी कि सबसे ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना गया है। अब हम देखेंगे कि अक्षय तृतीया पर्व से जुड़े जो 10 महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, जिनके कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो पहला महत्व है अक्षय तृतीया पर तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है।
दूसरा है अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तीसरा, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। नंबर 4, इस तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था। नंबर 6, अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत युद्ध का समापन हुआ था। नंबर 7, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ था। और नंबर 8, इस तिथि पर हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं। नंबर 9, अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। और 10वां है, अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारे लिए भी अक्षय तृतीया का बहुत ही अधिक महत्व है।